बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, बड़ी पैराडॉक्सिकल सी है। एक तरफ आवाज़ आती है कि जी 38% इन्फ्लेशन, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई, लेकिन दूसरी तरफ मैं एवरेज बता रहा हूँ, यहाँ तो घंटे घंटे बाद गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो है ना वो रेट्स मुख्तलिफ है। कहते हैं जी जो बेहतरीन क्वालिटी का आटा है वो 150 से 100 तकरीबन 20 पे आ गया है। दालें भी 15 से 20 रुपये सस्ती हो गई हैं। घी भी तकरीबन 70 रुपये पर केजी, यानी 1 किलो के पीछे घी सस्ता हुआ है। फिर हम देखते हैं डॉलर के मुतालिक आ रही हैं कि जी 30 रुपये मार्केट में नीचे आ गए। रुपये के यानी उसकी रुपये की कदर में 30%, यानी डॉलर जो है वो 30 रुपये नीचे आया। डॉलर 315 से 285 पे आ गया। फिर हम ये देखते हैं मिल रहा नहीं मिल रहा ये और बहस है। फिर हम ये देखते हैं डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आई है, लेकिन साथ साथ सर्वे आ रहे महंगाई, 38% इन्फ्लेशन, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम सर खरीद ना लो ए नहीं सस्ता होया तो मैं जिक्र भी नहीं किया। एदी की वजह है चिकन दी चीज़ सस्ती है वो दसो मैं क्यों सस्ता होया है? आटा सस्ता होया है? देंदा ही कोई नहीं ना करो ना क्यों करो, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। आटा नहीं सस्ता होया? कुछ भी नहीं सस्ता 150 से 120 पे नहीं आया? नहीं है। अभी हम तल लेके 150 रुपये। सर किधर जा रहे हैं, कौन सी गलियों में फिर रहे हैं? ये मक्का कॉलोनी में। अच्छा, डीजल और पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ? वो हो गया होगा, लेकिन उसमें भी इतना बढ़ा के तो 20 रुपये कम कर दिए। वो क्या कम हो, 300 रुपये पे जाके 20 कम कर दिए, वो क्या? यानी आप मुतमईन नहीं है? नहीं अभी मुतमिन कहाँ। ये चिकन क्यों महंगा है, इसकी वजह बताएं। चिकन हर चीज़ महंगी है, सस्ती कौन सी? हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी। पीछे तरफ हम हैं जी, आप बोलो। जी बिल्कुल जी, पेट्रोल जैसे सस्ता हुआ है, डॉलर कम हुआ है, ये रेट कम नहीं करते। ये दुकानदार बहुत बड़ा माफिया है और उनको कंट्रोल वाले को कंट्रोल करना चाहिए प्राइस पर, इधर कंट्रोल करते नहीं हैं। आप देखें मुर्गी कितनी महंगी हो गई है, आटा महंगा है, दालें महंगी। आटा सस्ता हुआ है? नहीं सस्ता कहाँ हुआ है, जो चक्की वाले वही रेट दे रहे हैं, 70 रुपये किलो दे रहे हैं जी चक्की वाले। वो ख़राब आटा जो सस्ता हुआ है वो सस्ता, वो कौन खाता है? कोई भी नहीं खाता। सब्जियाँ देख लें, प्याज 80-100 रुपये किलो दे रहे हैं। टमाटर 30 रुपये किलो नहीं है? 50 रुपये किलो दे रहे हैं टमाटर, 50 रुपये किलो टमाटर दे रहे हैं। 30 रुपये किलो है? नहीं सर, बहुत महंगे दे रहे हैं सर 30 रुपये किलो है। नहीं आया हूँ, देख लें रेट पता क्या। इधर आए, बहुत महंगे दे रहे हैं। इधर आए। अब आप जाएंगे तो रेट फिर महंगा हो जाएगा। सर टमाटर का क्या रेट है? हैं जी 30 रुपये, वो कह रहे हैं 30 रुपये। नहीं आप जाएंगे फिर रेट बढ़ जाएगा, मेरे सामने कह रहे हैं। जब आप जाएंगे फिर रेट बढ़ जाएगा। नहीं 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 सर, मेरे जाने पे रेट बढ़ जाएगा? कभी भी नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, ये 3 दिनों से ऐसे ही चल रहा है। वो सुन लें। नहीं महंगे हो जाते हैं, हर चीज़ महंगी। प्याज इतने महंगे, प्याज बहुत महंगे मिल रहे हैं, गोश्त महंगा मिल रहा है, हर चीज़ महंगे मिल रही है। जैसे कि गाड़ियों में किराए नहीं कम होते जी, पेट्रोल कम होने से गाड़ियों में किराए नहीं कम हो रहे, मुसाफिर बेचारे धक्के खा रहे हैं, मनमानी आप नहीं कर रहे, कोई पूछने वाले ही नहीं है। शहबाज शरीफ कहते हैं मेहरबानी करें, दौरे कम करें और इधर गौर करें, पाकिस्तानी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब की लेना आए हो? टिंडिया का रेट मुबारक हो, महंगाई जा रही है ना? कोई नहीं जा भाई साहब जा रही है, वो नहीं जा वो जा रही है। जो जाएगी देखी जाएगी सरकार। भाई साहब कर दे ये मनो महंगाई जा रही है। 250 रुपए का किलो दे रहे हैं की देख, महंगाई थले जा रही है। टिंडे टिंडे हाँ जी, ये वो मुर्गी का ना खाओ टिंडे, कोई और सब्जी ले लो। फिर मैं करना कोई दाल ही फाक लेने। दाल सस्ती हुई, दाल सस्ती हुई ने? कुछ भी नहीं हुआ, सस्ता में झूठ ही है, फ्रॉडबाजी है सारा फ्रॉड। वैसे हमें दिल में चाचू आवाम ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ, बुरा ना मानना। एक तजर्बा कर लो। ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ नहीं ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। थैंक यू कहो, थैंक यू कहो। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੋ? चीज़ां सस्तियां हुई ने, कमाल वाली डॉलर गल थल्ले करी। आया। मैं कहना बड़ा आ गया थल्ले 20 रुपये 50 रुपये बढ़ा के 10 रुपये 5 रुपये घटा देंगे ने तो बड़े तसल्ली। अच्छा अगर ना घटाते की कर लेना सी तुसी? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਓ। नहीं अगर वो ना घटान तुसी कुछ कर सकते हो? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ तो ਸਕਦੇ। थैंक यू कहो। ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ? और नहीं घटान राशन दे देना था।
राशन देता ना एक सेकंड नहीं, अगर वो ना कम करे क्या कर लेंगे आप? अगर महंगाई भी उन्होंने की है ना, अगर यार कर दिया तो उनका शुक्रिया अदा करो, उन्होंने क्यों कम कर शुक्रिया दिया। करो, महंगाई उन्होंने की है, वजह महंगाई भी की है, और दूसरी बात ये सारा रेट अप उन्होंने किया हुआ, क्यों किया, वजह एक तो नूनली क्या PTI लेके बैठ गए हैं दोनों ही। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, समझ रहे, मैं हूँ महंगाई का, कि महंगाई का सस्ती- सपोर्टर हो। मैं कह रहा हूँ महंगाई सस्ती करे, जोन सा भी होगा मैं उसके साथ हूँ। तो सस्ता हुआ तो है, क्या सस्ता हुआ? क्या नहीं सस्ता हुआ? इतना 2 मिनट में सर 20 रुपए ज्यादा करते हैं, 2 रुपए कम कर देते हैं, करते हैं ना, अगर ना क्या करें करते हैं? यार मेरी बात क्या सुनो, करते हैं? मेरी बात सुनो, हाँ हाँ, हाँ बताएं। 20 रुपए ज्यादा किया, हाँ जी। अगर वो 22 रुपए पे ले जाए, शुक्र करो थाना पे ले आते हैं। तो शुक्र क्यों एवं करें, उनको हक बनता है, क्यों ना करें, खाते हैं क्यों उनसे, हक बनता है? क्यों हक बनता है? उनका ना इसलिए करें, लीडर बने, एवं हक बनता है। लीडर बन गए, क्यों बनाए? मुल्की मसाइल नहीं देख रहे आप? क्या मिसाइल देख रहे हैं, उनका हक नहीं बनता, क्या करते हैं, एवं बैठे हुए हैं, उनकी जरूरियात पूरी करने का फर्ज बनता है हुकूमत का। क्या आप बतौर शहरी जरूरियात पूरी करते हो? हाँ, आप क्या जरूरियात, इधर मुझे बताओ कौन सा बंदा 1 नंबर काम कर रहा है पाकिस्तान में? आप कर रहे हैं, हैं? आप कर रहे हैं, क्या मैं एक तो- नंबर हम काम तो कर- मिनहसुल कोई कौम कर ही गारंटी नहीं कर रहे। सकता है, कोई किसी की गारंटी दे सकता है, मिनहसुल कौम हम कौन कर ही नहीं गारंटी रहे। दे रहा है? कौन किसी का गारंटी दे रहा है, मुझे ये बताएं। मैं कोई बंदा किसी की गारंटी दे सकता? आप मेरी दे सकते हैं, मैं आपकी दे यही सकता तो मैं कह रहा हूँ, आपके घर वाला नहीं देंगे, ये मैं यही सबसे तो बड़ी कह रहा हूँ, बात जब है। हम नहीं कर रहे, जब हम नहीं कर रहे तो हम हुक्मरानों का शुक्रिया तो अदा करें। शुक्रिया कर रहे हैं, मानना है तो, मगर Thank you बोले नहीं, पहले। थैंक यू पहले क्यों बोले? मैं कह रहा हूँ और महंगाई सस्ती करे, फिर मैं थैंक्स कहूँगा, मैं उनका सपोर्टर रहूँगा, जोन सा भी करेगा मैं क्या उसके क्या साथ हूँ। सस्ता करे? हर चीज सस्ती करें, क्या सस्ता, हर चीज महंगी है, क्या चीज सस्ती दालें कौन सी 15 है? से 20 रुपए किलो सस्ती नहीं हुई? यार हुई है, महंगाई कितनी की है ये तो बताएं। 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, 250 कर दिया, फिर 300 के तक चला, इतना महंगा यार, वेल हो गया नहीं, 100 बढ़ाते हैं और 50-20 रुपए कम कर देते हैं, इसमें क्या है? कर्जों का हुजम किसने बढ़ाया? कर्जों का हुजम किसने इस बढ़ाया? चीज का मुझे इल्म नहीं है, मैं भी कहूँ कि यार उसने बढ़ाया, इसने बढ़ाया, वल्लाह मेरी बात देखें, सुन, मेरी 2 बात- पार्टियां हैं, 2 हाँ, पार्टियां बैठी हुई हैं, वल्लाह आलम किसने किया और किसने नहीं, हाँ, हाँ। मैं तो बीच में बैठा नहीं, आपको पता है? मुझे पता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि किस चीज़ का पता? मैशत की हालत ऐसी थी ओए यार कि ये इस वक्त मुल्क जो था डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। अच्छा, ये हसाकडार आप साहब, किस चीज के साथ हैं? आप हैं? नून लीग के PTI के? मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। मुझे नहीं लग रहा आप पाकिस्तान के साथ, आप कैसे कह सकते हैं? मुझे तो आप नून लीग के सपोर्टर लग रहे हैं। नहीं, मैं भी नून लीग का सपोर्टर तो हूँ। वही तो बात है ना, जैसे आप बात कर रहे हैं। नहीं, बात मैं तरीका हकाइक का रख रहा हूँ, आपको मैं हकाइक रख रहा हूँ आपके सामने। ऐसे नहीं होता ना यार। नहीं नहीं ऐसे नहीं। माँ जी कितना महंगी है मार्केट? अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात है मार्केट के? सर बहुत महंगाई है, हम बड़ा इस वक्त ना हिसाब लगा लें कि जिस बंदे की 32-30 हज़ार सैलरी है वो बहुत मुश्किल गुजारा कर रहा है। अच्छा, और 2 बच्चे हैं, स्कूलों की फीसें इतनी है, कोर्स नहीं है, मैं कहता हूँ कि वो इंतहा हो रही है कि बंदा है ना ये जो डॉलर नीचे है, पेट्रोल आया, डीजल आया, चीनी भी अब 120 पे आ गई है, आटा भी सस्ता हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम कहते हैं ना किसी को, ये मुर्गी वाला ना, हम इसके पास जाएंगे ना कि यार डॉलर सस्ता हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, वो कहते हैं भाईजान इतने पेट्रोल 20 रुपये सस्ता होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है हमारा काम होता है वो टनों के हिसाब से होता है, कहता है हमें 20-25 में से कोई नहीं फ़र्क पड़ता। वो अगर 20 रुपये सस्ता हुआ है ना, उन्होंने 1-2 रुपये सस्ता करके कहना हमने किया सस्ती, कल का रेट देखे ना आज का देखें, ये बात है भाईजान। दालें लेने जाएं, कोई भी चीज़ लेने जाए, वो हर बात में पेट्रोल को बीच में कर देते। यार पेट्रोल देखो कितना महंगा है, आप डॉलर, हम कहते हैं डॉलर इतना सस्ता हुआ है 27 रुपये एक दिन में, वो कहते हैं हम क्या करें यार, इतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कौम भी ना, हाँ जी। कौम, यही मैं उस भाई से कह रहा था कि ये कौम भी बादशाह है। बादशाह हम मिनहसुल कौम बादशाह लोग हैं, बादशाह समझते हैं ना। जी सर, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह ये PTI का ये है, मैं इसका सपोर्टर नहीं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। जिस तरह ये क्या वजह? अब हर बंदा डर के कहता है मैं सपोर्टर नहीं, सपोर्टर नहीं, इसकी क्या वजह है? सर ये बात हैं जी? फौज उठा के ले जाएगी। ना 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 ना, देखें भाई, यहाँ जितने खड़े हैं ये सारे PTI के सपोर्टर हैं, लेकिन आप इनसे पूछेंगे कि हम किसी को सपोर्ट नहीं नहीं वो एक सेकंड, आप ये देखें ना ने किया गया है। आप नहीं हैं? वो देखें, आप PTI के सपोर्टर हैं? नहीं। आप PTI के सपोर्टर हैं? नहीं। अरे देखो, मैंने आपको अभी बताया, वो कहेंगे आज नहीं पकड़ेगी तो हम वोट PTI को ही देंगे। आप मोस्टली आप बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं, जी, जी। लेकिन आप उसमें देखें हर बंदा क्या कहता है, कहता है जी हम वोट देंगे इस शर्त पे देंगे कि उठाएगी नहीं तो हम वोट दे देंगे। यार भाईजान ये इसी काबिल हैं कि जिस तरह ये को पकड़ा सारे निकले हैं ना, इसी तरह ये महंगाई हुई है ना, सब निकले। मैं कहता हूँ एक दिन में ये सब्जियों के, दालों के, हर चीज़ का रेट नीचे आएगा। क्यों निकले? ये
के पीछे क्यों निकले? ये महंगाई, ये वैसे ही उसको पकड़ा क्यों है? वो लीडर है। देखिए कौम क्या कर सकती है। अब वो कहते हैं जी एक नया बंदा आएगा जी, हम उसको वोट देंगे, वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन वो अच्छा काम करता 4 दिन बाद उसकी अच्छाइयाँ सारी साइड पे हो जाती हैं, बुराइयाँ आगे। अब आप ये देखें कि पीटीआई के अंदर जितने थे वो पीपल्स पार्टी के थे, सारे वापस चले गए। अब दोबारा पीडीएम की जमातें सेट होंगी, वो सारे वहीं से खड़े होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। वहाँ पे वो अच्छे हो जाएंगे, यहाँ पे आके वो बुरे हो जाएंगे। और लड़ाई आज आके गरीब आदमी की वही है कि रोटी दाल सब्जी। हम लोग आज तक बटर और फूड के पीछे ही हैं। हमने इस बटर और फूड से आगे नहीं जाना और हर दफ़ा सोच के यही वोट देंगे। पीडीएम की जमात में से कोई खड़ा होगा तो वो कहेगा जी हाँ जी अब ये अच्छा काम करेंगे, हम इसको वोट देंगे। जब उसको अच्छा वोट देंगे तो क्या होगा कि अवाम का मैंडेट जो है वो वहीं पे वही काम करेगा। वो कहेगा जी फलाने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कर लो, अवाम को जो है रगड़ा लगा दो। मैं इसकी सपोर्ट से तो आगे हूँ, लेकिन मैंने तो अपने काम के लिए आया हूँ। आप देख लें कि हर बंदा जब भी आता है तो वो अपने आगे उसके जी पता चलता है जी पीछे। अब ये मोना सिलाई का पीछे केस निकला पता नहीं कितने अरब का। आप सब छोड़े, आप ये बताएं आप किसे सपोर्ट करते हैं? मैं क्यों? बस कि जी हमारी मुल्क के लिए अच्छा करेगा। लेकिन अब जो जी है माँ जी, उसने तो मंगाई की, ये सुन लें माँ जी, कोई फोड़ कर रहे। यार वो बेसिकली इशू हमारा शहबाज शरीफ का है। ये देख लो। हमारा मेरी मदर है, ठीक है, लेकिन इशू ये है कि आप जिसको भी माँ जी शहबाज शरीफ के साथ आप नहीं, वो भी के साथ है। के साथ है क्योंकि जो है वो मेरे भाई के साथ ही प्लेयर था, उसके साथ ही क्रिकेट खेलता तो माँ जी था। ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं ना कि वो मेरे बस भाई वो के, शुरू से भाई के दोस्त हैं ना, इस वजह से। हर बंदे को इस वजह से पसंद है ना कि वो जी वो अच्छा काम करता था, क्रिकेट में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लीडरशिप में भी आगे उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन पीटीआई वालों ने और पीटीआई के सपोर्टर वालों ने अच्छा नहीं किया। मैंने खुद वोट पीटीआई को दिया था, लेकिन पीटीआई ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। अवाम ने भी और लीडरशिप ने भी मिलके जो है कि जी वो उधर आ जाएं, ये कर दें, वो कर दें। अब आप देख लेंगे एक दिन के लिए उन्होंने जो कुछ किया 9 मई के बाद, अब क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है। हमारे मुल्क में एक्शन का रिएक्शन होता है, जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं खुद सपोर्टर पीटीआई का था, लेकिन जिस तरह उसने तड़ियाँ लगाई, जो उसने बोला, वो मैं कहता हूँ कि जब जो उसने किया ना उसके साथ ये अच्छा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कोई मुबारक आज कोई खुशी चेहरे थे? खुशी तो मैं आज दिन तक कोई नहीं देखी। जो एक डाकू है गए ने इस मॉल पे, खास करके पीडीएम। मैंने अपनी जो ज़िंदगी है ना, मैंने एक सुना था अली बाबा 40 चोर, स्टोरी सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई वही अली बाबा कराची में बैठा हुआ है और 40 चोर इस पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। अली बाबा कौन और 40 चोर कौन? आसफ अली जरदारी, 40 चोर उसके साथ। आसफ अली जरदारी मुल्क की जमहूरियत का जामन है, सबसे बड़ा डकैत वो है, मुल्क को सबसे पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वाला है। वही तो डाकू है, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ। आप होश में हैं? मैं होश में अल्हम्दुलिल्लाह। नींद की गोली तो नहीं रात खाई? आपकी दुआ होनी चाहिए। मैं कल गया हूँ सर्वस हॉस्पिटल में। अच्छा। मैंने बच्चे को चेक करवाना था, वहाँ ओपीडी बंद है। पता चला है कि मैंने पूछा क्या हुआ है यार, मसला क्या है? पता चला कि वो यंग डॉक्टर को मारा गया, तो उस वजह से ये मसाइल। वहाँ भाई मुझे मिले ARY वाले, वहाँ पे भी कुछ मैंने अपना इजहार किया है जो मुझे करना चाहिए था। दूसरा ये है कि जितना आप अपने अल्फाज वापस लें, ये गैर पार्लिमानी ज़ुबान आपने इस्तेमाल की है, इससे मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। मैं अवाम हूँ, अवाम का जो हक है, जो हक और सच है वो कहना चाहिए। तो फिर आप तारीफ करें, दालें सस्ती हुई है, डीजल नीचे आया, पेट्रोल नीचे आया। कौन सी चीज़ आप मुझे बताएं, कौन सी चीज़? दालें 15 से 20 रुपए सस्ती नहीं हुई सर? मैंने कुछ नहीं देखा सस्ता। डीजल नीचे नहीं आया 30 रुपए? वो नाम का है, 30 आया तो 50 उन्होंने महंगा किया है। मुझे ये बताएं कि उसका कोई फ़ायदा है? 50 महंगा करके डॉलर नीचे नहीं आया? डॉलर नीचे आया। डॉलर से आपको क्या यहाँ पे क्या रिलीफ मिला, जो पाकिस्तान में क्या रिलीफ मिला है? ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा ना, कैसे आहिस्ता एक प्रोसेस होता है। नस्लें ख़त्म हो जाएंगी तब रिलीफ मिलेगा। मिलेगा यार, कौन मिलेगा? मुझे अफसोस एक बात का है कि हमारी अपनी बदकिस्मती है। कौन है? आप कहते हैं मैं नून लीग की हूँ, दूसरा कहता है मैं PTI का हूँ, तीसरा कहता है मैं पीपल पार्टी का हूँ। कोई लीग पेग नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं है तो ये लुटेरे लूट। तो फिर आप PDM पे एतमाद करें ना। नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर कैसे सकते? करूं? यही PDM 30 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरी 36 एज हो गई है। अच्छा, 10-15 साल से मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ को आपकी खातिर उन्होंने अपनी जो सियासी दुश्मनी है उसको दोस्ती में किन्होंने बदला? आपकी मेरी वेलफेयर के लिए, खुशहाली के लिए। किसने बदलाया मुझे बताएं? जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब, ये सब इकट्ठे हुए मेरे और आपके लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मौलाना कहना मेरे हिसाब से ये दुरुस्त नहीं है। मेरे हिसाब से, मैं अपनी सोच देखो मैं हाथ जोड़ रहा देखो
क्यों दुरुस्त नहीं है? मौलवियां की जनाब बेहरमती है कि ये उलमा की बेहरमती है ये मौलाना कहना क्यों? फजल रहमान को क्यों? क्या किया है फजल रहमान ने, आप मुझे ये बताएं। 1973 के इनको बचाया नहीं है? बचाया नहीं है, तब से लेकर अब तक हर लुटेरे के साथ है वो। किसी गवर्नमेंट को उसने नहीं छोड़ा। लुटेरे के साथ नहीं है, वो चाहते हैं वो हुकूमत में रहें ताकि हुकूमत को सही डायरेक्शन दे। नहीं, सिर्फ अपने पेट के लिए, वो सिर्फ अपने पेट के लिए, आवाम के लिए और नहीं है। फकीर दरवेश आदमियों नहीं से है। क्या चाहिए? आप कैसे कहते हैं वो फकीर दरवेश है? आपने कभी उनका जाती रहन सहन देखा? मैंने सब कुछ सुना है, जो मुझे पता चला है कि वो सुना नहीं, क्या है। देख के आए। नहीं, वो देखने दरवेशी की जिंदगी गुजार रहे कैसी हैं। दरवेशी है? आप मुझे बताएं कैसी, इसको दरवेशी आप कह रहे हैं? दरवेशी है, उसने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया, क्या बात? बिलावल भुट्टो को उसने कहा आप आगे, क्या सबको बात? उसने आगे को ने कहा मेरा मुल्क बचाओ। बिल्कुल ठीक है, मुल्क आपका बच गया, हैं? मुल्क आपका बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्टर नहीं हुआ। कैसे? आज देख ले मुल्क डिफॉल्टर होने से बच गया। सर ये बातें हैं सर, आप सहाफ़ी हैं, आपका काम है सहाफ़त करना, हकाइक भी दिखाना। हकाइक दिखाएं ना जो हकाइक अच्छा, हैं, वो- आपको मौलाना फजल रहमान का नूरानी चेहरा, सुनहरी जुल्फें, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अगर उनका नूरानी चेहरा है तो फिर मेरा भी नूरानी चेहरा है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताया, नूरानी चेहरा सुनहरी जुल्फें नजर नहीं आती। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ऐसा नूरानी चेहरा किसी को ना दे, बस मेरी ये दुआ है। अल्लाह क्या हो गया आपको? पाकिस्तान पे करम करे, ये पाकिस्तान है तो आप हैं, सहाफ़त भी है, आमीन। सब कुछ है। पाकिस्तान अगर नहीं होगा, इसके खिलाफ आप साजिशें करेंगे तो आप नून लीग, पी लीग, काफ लीग, एक सेकंड, अब एक सेकंड, क्योंकि आपने मौलाना साहब के, आप मौलाना साहब का जब खुतबा कोई सुनते हैं, कोई खिताब सुनते हैं, सुना ही आपको रूहानी सुकून नहीं मिलता? नहीं, सुने ना। मैं जब उनकी बातें सुनता हूँ, उनका एक बयान मैंने पीछे तकरीबन 1 माह पहले सुना है। क्या कह रहे थे? ये वहाँ पे बाजियाँ नाचती हैं, यहाँ पे ये होता है। आप मौलाना साहब हैं तो आप मौलाना वाली बात करें। तो बच्चों जो वाली बात नाचेगा नहीं। रोकेंगे तो सही मौलाना जो साहब। नाचते हैं वो लानती हैं। हाँ जी, ये मुल्क है इस्लामी, हाँ जी। यहाँ पे इस्लामी कानून नाफज होना चाहिए। तो इसी लेकिन के लिए तो जब- मौलाना कोशिश कर रहा है। कौन सा कर रहा है? कौन उसने सा? कहा नहीं पेट के ना लिए। नाचा करें। वो सिर्फ पेट के लिए और कर सर वो रोता है कि ना नाचा करें। रहा है। सिर्फ बातें, वो सिर्फ अपने पेट के लिए 30-35 साल से है, वो इस मुल्क के लिए नहीं है। मेरे कहने पे आपने उनका सिर्फ एक खिताब सुनना इस्लामी, आपके अंदर रूहानियत भी आएगी और आपको फैज़ भी मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं, अगर रूहानी या आपने वो दिल को सुकून के लिए कुछ सुनना है उनको ना, सुने। साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई को सुने जो अल्लाह वाले हैं। बिल्कुल वो भी हैं। छोड़ें बस, अब फजल रहमान की बात ना करें, उसके साथ मौलाना भी है, ये फर्ज ही मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी गुस्ताखी है मौलाना के साथ। चले आखिरी सवाल, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताया कि आप भटक नहीं गए? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का आंखें, एक सेकंड आंखें बंद करके उनका चेहरा देखें। उनका एक सेकंड आंखें बंद करें। मुझे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, रोशनी नहीं नज़र आ रही। अगर वो चीज़ आपने देखनी है तो फिर आप अल्लाह वालों को देखें, अल्लाह वालों को फिर देखें। आपको एक सेका नहीं लगा किसी अल्लाह वाले का? मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिसे मौलाना की पहचान नहीं उसे हीरे और क्या बात है सर हीरा हीरा क्या बात इस पाकिस्तान की सियासत का हीरा, उम्मत मुस्लिमा का। ये मैं नहीं कह रहा, उनके चाहने वाले कहते हैं। चाहने वाले तो कहते हैं, उन्हीं के पास अंसार इस्लाम की फौज है, पता है आपको? वो जो गुंडे हैं, मुझे ये बताएं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको क्लियर ये बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं भी हूँ, अच्छी बात है। हाँ जी, सबसे पहले पाकिस्तान है। हाँ जी, दीन, इस्लाम और पाकिस्तान। बेशक बेशक। जो लूट मार बनाई हुई है इन्होंने ना, ये नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो साफत है, साफी, ये हकीकत बताएं ना, जो हकीकत है यार हकीकत ही बताइए। आप बता रहे हैं, बाकी क्या नोटों तो में मैंने चलते अब हैं। आपने मान लिया ना, मैं बाकी नोटों में चलते हैं। मैंने बता दिया, मैंने हकीकत बताई है। मौलाना सुनहरी जुल्फें, नशीली आंखें, नूरानी चेहरा। ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नूरानी चेहरा अगर हो ना तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है और किसी को देखने के लिए। अल्लाह पाक ऐसा नूरानी चेहरा किसी को भी नसीब फरमाए, खास करके मुझे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स मैं तो पूरा जोर लाया तो ज्यादा मैं की जोर लाऊंगा। फजल रहमान का क्या जिक्र है? बात महंगाई की हो रही है, उनका सर वो पार्टी के लीडर है, वो सस्ता कर रहे हैं, उनका तजुर्बा है। वो सर लीडर वीडर गए भाड़ में सारे, हाँ सब जी। चोर हैं, सब चोर हैं। सीधी बात मैं आपको बता रहे हैं, वो बंदा जिसने सारी जिंदगी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बोलते जब आप बोलते ठीक है, ऐसे ही है। हाँ जी। बोले गलत है या ठीक? नहीं, उन्होंने किया जहाँ नमल में किया, उन्होंने कैसे ऐसे ही है। अपना वर्ल्ड कप जीता। सब ने उठा के उसको घुसेड़ दिया खड्डे में, ठीक है ना। उसने सारी ज़िंदगी, हम तो सीधी सी बात जानते हैं, हम क्रिकेट के बड़े फ़ैन हैं, ठीक है। रही महंगाई की बात, महंगाई पे शहबाज शरीफ साहब आ गए या दूसरा तीसरा आ गया, किसने मुझे बता दें, किसने कोई कंट्रोल किया है? आप मुझे बता दें, एक का नाम बता दें। मैं कराची शहर से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ,
लाहौर शहर में मुझे 3.25 साल यहाँ हो गए। मुझे बता दें सर आप शहबाज शरीफ को टाइम दें, क्या टाइम दें, कितना टाइम दें? हालात देख रहे हैं आप, वो हालात- ऐसे ऐसे हो रही है इस वक्त गाड़ी, ये मुल्क की गाड़ी है नहीं है, ऐसे ऐसे हो रही है। सारे हालात इनके अपने खुद ने पैदा किए हमें। एक बोलता है मेरे पास कुर्सी आ जाए, दूसरा बोलता है मेरे पास आ जाए, तीसरा बोलता है मेरे, ऐसे नहीं होते हालात। क्यों बोलते हैं मेरे पास आ जाए? इसलिए बोलते हैं कि मुल्क की खिदमत कर सकें। सबकी मेरी 50 साल उम्र है, मैंने सबकी खिदमत देखी हुई है। मेरी कितनी 50 साल उम्र है मेरी, सबकी खिदमत एटमी धमाके किसने किए? पता नहीं किसने की, मैं इतनी मेट्रो, गहराई में नहीं ऑरेंज जाता। ट्रेन, बिजली के मैं सर आपसे ये कह रहा हूँ वो देखो शरीफ ने सब कुछ किया। डिसिप्लिन लेके बंदा चल रहा था, ठीक है साहब, मैं आ रहा हूँ डिसिप्लिन लेके चल रहा था। इस पाकिस्तान को ना डिसिप्लिन पसंद नहीं है। की कह रहे हो? ना ले पाए ना, क्यों? ना ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਫੌਜ ਵਾਲ ਟੁਰ ਪੋ, ਉਧਰ ਟੁਰ ਪੋ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਉਧਰ ਵਾਮ ਟਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਆਟਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਸਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ। ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਪੈਰ ਤੇ ਲਾਣ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ 2 ਨੰਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ। ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मैशत में रीढ़ की हड्डी है, बड़ी कन्वेंशनल स्टेटमेंट है की हैसियत रखती है। ज़राअत में कपास की जो फसल है, और कपास जो है वो आपके टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपास से कॉटन, कॉटन से टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो आपकी मैशत में, आपकी एक्सपोर्ट में, वो बल्कि शहर है आपकी 60% आपकी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ नई बात मीडिया ग्रुप के सीनियर रिपोर्टर जनाब मेहताब अशरफ साहब मौजूद हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कहते हैं बड़ी तेज़ी से गिर रही है, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, और आपका जो रेमिटेंसेस है वो बड़ी, यानी मईशत की मखदूश संगीन सूरत हाल है। उस पर जो मौजूदा हुकूमत है वो ज़राअत की कपास में बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम कर रही हैं, उस पर इनसे ज़्यादा इनकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, यही हमें बेहतर तौर पर बता सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपके टाइम का। सर हमें ये बताएं कि इस वक्त ज़राअत की सूरत हाल क्या है? किसान से सुनते हैं, आम पाकिस्तानी से सुनते हैं, या मेरी तरह का लेमैन होते कहते हैं मर गए, लुट गए, फड़े यानी फलो हुई पई है। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या और हुकूमत इस पर क्या करी एक्सपोर्ट को तगड़ा करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी बिलाल भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, आपकी मोहब्बत समझा। मकसद ये है कि वाकई हमारा मुल्क है तो ज़रई मुल्क है, लेकिन अब नाम का ज़रई मुल्क रह गया। ठीक है, आप कपास की बात करते हैं, आप गंदम देख लें, आप इसके अलावा जो हमारी फल और सब्जियाँ उसको देख लें कि हम वो भी बाहर से मंगवाना शुरू हो गए हैं। दालें हमारी बेशतर बाहर से आती है। कुकिंग ऑयल जो कि ज़राअत से ही तल्लुक़ रखता है, उसी की एक प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट है, तो वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं। और इस तरह से हमारा जो ज़र मुबादला है, ख़ासतौर पर डॉलर जिसकी हमें अशद ज़रूरत है इन दिनों में, वो सारा बाहर जाता है और वेस्ट होता है। तो अगर हम ज़राअत की तरफ तवज्जो दें, बाकी ये जो दूसरी जगहों पे हम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ा ली जाए तो हमें इतने डॉलर मैसर आ सकते हैं। हमारी जो अजनास हैं उससे हम अगर बरामद करते हैं तो हमें ये जो सारा है ये डॉलर का, ये काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। इस पर आपने बात की कपास की, तो हमारी जो चंद 4 ख़ास तौर पर बड़ी फसलें हैं जिसे हम नकद फसलें कहते हैं, जब कैश क्रॉप जब चाहे आप इनको बेच सकते हैं और हर वक्त लोग लेने को तैयार होते हैं, उसमें कपास बड़ी अहमियत की अमल है। आपने जो पहना हुआ तन ढांपने के लिए, मैंने जो पहना, जो हर शख्स पहनता है, उसमें इसका सबसे अहम किरदार है, पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है जी।
जब तक आप कपड़ा तैयार नहीं होगा आप अपना तन नहीं डाल सकते, आप बच्चों का तन नहीं डाल सकते, और सस्ता कपड़ा नहीं आपको बेअसर आ सकता। तो यही वजह है कि कपास किसी वक्त में हमारे मुल्क में बहुत अच्छी हुआ करती थी और बड़े पैमाने पे काश्त की जाती थी, लेकिन अब इन दिनों में या पिछले अगर 2-4-5 साल की बात करें तो कपास बहुत ही नीचे चली गई है। हमें जो इस वक्त अशद ज़रूरत है वो तकरीबन 1 करोड़ और कोई 1.25 करोड़ के करीब जो है ना, एकड़ नहीं 1.25 करोड़ के करीब हमें बेल्स, अच्छा बेल्स चाहिए, गांठें, हाँ, ताकि वो हमारी जो ज़रूरत पूरी हो सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त ये पिछले दिनों जो काश्त की पैदावार हुई है 5 से 7 मिलियन यानी 50 से 70 लाख। आप अंदाज़ा लगा लें कि 50% से ज़्यादा हमें जो कपास है वो बाहर से मंगवानी पड़ती है, जबकि हम ज़रूरी मुल्क हैं, हमारे इलाके बड़े ज़रखेज़ हैं, ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब इस साहिवाल से हैदराबाद तक, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही मशहूर था, और सिंध भी इस हवाले से बड़ी पैदावार सर थी। क्यों नीचे आई है? उसकी वजह यह है कि हमारे एक तो ये है कि हमारा बीज जो है उसमें जान नहीं रही, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोई नया बीज ऐसा ईजाद ही नहीं किया कि जो मज़ामत रखता हो, जो कीड़े हैं या बाकी चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़। हम बाहर से अगर बीज मंगवाते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन अगर हम कपास भी मंगवा रहे हैं तो वो भी तो महंगी पड़ रही है, वो कौन सी सस्ती पड़ रही है। तो इनको चाहिए था कि ये अच्छे बीज जो है उनको दरामद कर लेते और आने वाले दिनों में फिर हमें ज़रूरत ना रहती, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, जिसकी वजह से हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका, जैसे आपने पहले ही बता दिया कि 60% हिस्सा हमारी जो एक्सपोर्ट में हमारी जो ज़र मुबादला है उसके अंदर उसका हिस्सा है, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी तकरीबन इसी तरह से है। पिछले साल अगर बात करें तो तकरीबन 19 और 20 अरब डॉलर के करीब हमारी एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसमें फिनिश गुड भी थी बाकी, और ज़्यादातर अब जो है वो सादा कपड़ा और रुई वो उसे धागा बना के भेज देते हैं। अगर हम इसको एंड प्रोडक्ट बनाएं और इसके ऊपर काम करें और इसको फिनिश गुड पे ले जाएं तो फिर भी इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन बहुत कम पैमाने में बनती है। चले ऐसे ही कर लें कि आपने धागा या सादा कपड़ा ही बेचना है, लेकिन उसके लिए खाम माल जो है वो तो ज़रूरी है ना। हम खाम माल बाहर से मंगवाते हैं, बड़ा महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से फिर वो महंगा हो जाता है। और हमारे चूँकि यहाँ पे तवानाई के जो ज़राए हैं वो भी महंगे हैं, मतलब बिजली, गैस, जिससे ये फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, फैक्ट्रियों की नब्ज़ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है, जिससे पैदावारी लागत बढ़ जाती है और हमारे खित्ते के अंदर मुकाबले की हमारी फ़ज़ा नहीं रहती। चूँकि अब हमने जब बाहर कोई चीज़ भेजनी है तो जिन लोगों ने लेनी है उन्होंने तो सस्ती चीज़ लेनी है ना, तो वो जहाँ से बेहतर मिलेगी वहाँ से वो ले लेंगे। तो इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। इस हुकूमत ने ख़ास तौर पर ये निगरान हुकूमत ने इन दिनों इस पर काम किया है और इसकी जो पैदावारी जो रकबा था उसको बढ़ाया है। तकरीबन 45-50 लाख एकड़ पे वो चाहते हैं कि काश्त हो जाए, और उससे फिर ये होगा कि अभी टारगेट सेट की है, टारगेट सेट किया है। लेकिन इसमें आगे जाके जब ये कपास आती है तो क्या इसके रिजल्ट निकलते हैं, नताइज क्या आएंगे। लेकिन कोशिश इनकी अच्छी है, कोशिश ही कर सकता है इंसान, बाकी बीज डालता है। अच्छा, बाकी पैदावार देनी और आगे फसल देनी अल्लाह का। अच्छा अशरफ साहब, मुझे ये बताएं, इस वक्त लोग, मैंने आपसे जैसे सीनियर से ही सीखा है कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है कि लोग कपास से हटकर किसान जो है दूसरी फसलों की तरफ जा रहे हैं, इसमें किस हद तक रियलिटी है। दूसरी बात, और अर्बनाइजेशन का जो फैक्टर है कि सोसाइटीज़ की तरफ सोसाइटियाँ बन रही हैं, यानी हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और जो रूरल एरियाज़ में हमारे फसलें थी उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। ये दोनों किस हद तक फैक्टर है? सबसे बड़ी इसकी वजह ये है कि जो ये हम कंक्रीट खड़ी कर रहे हैं, ज़राअत जहाँ पे फसल होनी चाहिए थी, ग्रीनरी होनी चाहिए थी, वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए थी, वहाँ पे हम आए दिन देख लें नई से नई सोसाइटियाँ बन रही। कोई शहर तो छोड़े, अब कोई गांव नहीं खाली रहा जिसके इर्द गिर्द कोई 15, 20, 30, 40 सोसाइटियाँ ना बन गई। उसकी वजह यह है कि जिसके पास थोड़ा रकबा है ना, जिस काश्तकार के पास थोड़ा रकबा है, वो लागत, पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि वो उससे कुछ नहीं बचा सकता। तो फिर ये सोचता है कि यार इसको बेच दो, वो महंगे दामों बिक रही है, बेच के कुछ पैसे वो बैंक में रख लेता है, उससे वो अपना वो मुनाफा कमाता है, और कुछ पैसे अपने ऊपर या उस पर वो लगा के तो वो भी उसी सोसाइटी के अंदर जाके अच्छी कोई अपना घर बना लेता है। तो इस चीज़ को रोकना है। हालांकि ये कवानीन बने हुए हैं कि ग्रीन एरियाज़ के अंदर सोसाइटी नहीं बन सकती, लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार है कि वो बाल पानी लेते हैं और उसको ग्रीन एरिया को फिर डिक्लेयर, यानी इससे इम्पैक्ट आया है इसकी बहुत ज़्यादा। और दूसरी वजह ये है कि हमारे जहाँ जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर कपास बहुत ज़्यादा होती तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, दूसरा वो उसकी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो जो बीज था उसमें जान नहीं थी, इस वजह से पैदावार कम होती थी, उसकी फुटी जो है वो कम आती थी, और उसमें फिर पोल्यूशन के अंसर भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो अब जो उन इलाकों में जो है ना शुगर माफिया छा गया है, उन्होंने काश्तकारों को गन्ने की तरफ लगा दिया है। अब उसमें गन्ना जो है वो ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से
पहली दफ़ा ये हुआ पिछले साल कि हमारी जो चीनी है हमारी तलब से ज़्यादा थी, तो हमने वो बरामद की है चीनी जो है। एक अच्छी बात है कि चले उससे भी कुछ डॉलर आए हैं, लेकिन वो जो कपास हमारी इंडिजिनस थी, फसल थी, जो एक पहचान थी, कपड़ा हमारा पहचान थी, टेक्सटाइल पहचान थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत, जिस तरह इस निगरान हुकूमत ने इकदाम लिए हैं। मेरी सर, इसके लिए इंसेंटिव्स भी देंगे या कुछ ऐसी ऑफर्स की हैं कि आप इस तरफ आएँ? इसमें इंसेंटिव यही हो सकता है कि काश्तकारों को सस्ती खाद मिल जाए, सस्ता बीज मिल जाए, और अगर वो काश्तकार चाहता है तो बैंकों से उसको आसान एक साथ पे कर्जे मिल जाए। आप देखें कोई गवर्नमेंट ने ऐसा ऑफर किया? अभी तक नहीं किया ऐसा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले बजट में मुझे पक्की उम्मीद है, और मेरे ज़राए कह रहे हैं कि वो इस तरह का इकदाम रखेंगे, कदम उठाएंगे, कुछ इंसेंटिव रखेंगे जिससे वो उनको बैंकों से कम शरह सूद में। अब इस वक्त जो शरह सूद आपके सामने है वो 23% है, और उसके ऊपर काइबर रेट डालें तो 25-26% पे चला जाता है। मुझे ये बताएं, जिस बंदे को 25-26% में कर्जा मिलेगा, वो बेचारा गंजी क्या निचोड़ेगी, क्या नहाएगी, क्या पीछेगी, क्या वो बेचारे उनको बचेगा क्या? तो इसलिए हुकूमत को इस तरफ खास तवज्जो देने की जो ज़रूरत है। जब हम कहते हैं कि हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है, तो हमें बन के दिखाना चाहिए। हमारी हुकूमत को इधर से पैसे पकड़ने की बजाय अगर इसी के ऊपर आप इन्वेस्ट करें, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आने वाले दिनों में 5 से 10 अरब डॉलर आपको यहाँ से मिल सकते हैं अगर पैदावार बढ़ा लें। फ़ी एकड़ पैदावार अगर बढ़ा लें हम, तो यकीन करें कि हम जो है वो सारे कर्जे उतार सकते हैं अगले 5-10 साल में, जितने भी करते हैं। लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं जा रही। क्यों, क्या वजह सर? आप इतने देखिए, हर एक जो स्टेक होल्डर है ना, ख़ास तौर पे स्टेक होल्डर मैं क्यों कहता हूँ, ये हमारे जो सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो ऊपर बैठे हुए, पॉलिसी उन्होंने बना दी है। तो जिसको जो मफाद है फिर वही सोचेगा ना। वो चाहते हैं कि बाहर से चीज़ें उसमें भी पैसा कमाएं, बाहर चीज़ें जाएँ उसमें भी पैसा कमाएं, और हर तरफ जो एक ही दौड़ लगी हुई है कि भाई हर इंडिविजुअल देखें, पेंचर लगाने वाला है तो अपनी वो उस लेवल की सतह पे वो करप्शन से नहीं बात आता। आप कभी भी तजर्बा करके देख लें, आप मोटरसाइकिल को ले जाए, बिल्कुल नया टायर ट्यूब डलवाएं, हवा कम कर लें, जाके उसकी दुकान पे उसको खड़ी करें, कहीं यार मैं ज़रा चाय पी के आ रहा हूँ तो पेंचर निकाल दो, वो वापस आके 2 पेंचर निकाले होंगे उसने। आप किसी फ्रिज वाले के पास चले जाएँ, अपनी फ्रिज की तार उतार लें, कोई भी आप समझे फ्रिज ठीक चल रही है, उसके पास ले जाओ, उन्हें कहा भाई चेक कर दे फ्रिज नहीं चल रही, वो ऐसे 5-7 आने लगाएगा, ऐसे लगा के आपको कहीं हो 10,000 का खर्चा जाए। हालांकि पता है उसको भी, आपको भी पता है कि नुक्स कोई नहीं है, वो तार लगाएंगे चल पड़ेगी। तो हमारी एक्चुअल देखा जाए तो बहसीयत कौम हम इंडिविजुअली तौर पे इतने ज़्यादा करप्शन लो लेवल पे चले गए। एक और मिसाल देता हूँ, दूध वाला जो दूध बेचता है, वो वहाँ बैठ के अपने सामने दोस्त के सामने पानी डाल रहा होगा तो बात क्या कर रहा होगा, या अल्लाह कभी सानू को वज़ीर आज़म इमानदार लभ जे ना तो साड़ी किस्मत ही बदल जाए। सोचने वाली बात है यार, तुम क्या कर रहे हो, पहले तुम अपनी सतह पे तो ठीक हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी सतह पे हर एक को ठीक होना है, ऊपर भी करप्शन को ठीक करना है। इतना ज़्यादा रिच मुल्क है, आप सोच नहीं सकते। अगर तरक्याती बजट जो हम रखते हैं ना, खुद अल्लाह करे वो पूरा लग जाए, उसमें करप्शन ना हो, 40 से 45% इमारत खड़ी नहीं होती, उसका ठेका होता है नक्शे के ऊपर, तो 45% उसमें करप्शन हो चुकी होती है। फिर उसका हर बिल पास होना है, फिर उसका। अच्छा, आखिरी एक सवाल जो बहुत सारे दोस्त पूछना चाह रहे हैं, सैलाब बहुत आया था सिंध में, तो बड़ी तबाहकारी हुई थी सैलाब की, केपी में भी, पंजाब भी बड़ा मुतासर हुआ, तो सिंध में कपास काफ़ी उसकी बैकबोन है, तो वो जो एरियाज थे जहाँ पानी खड़ा था कई फीट, वो क्लियर हो गए हैं या अभी भी मामला वैसे कहीं? और ज़मीन की उसके बाद हालत क्या है? सबसे ज़्यादा हमें नुकसान जो हुआ था ना, वो जनूबी पंजाब जहाँ कपास लगती थी, गन्ना लगता था, तो उस जगह पे सैलाब आया। फिर उसके बाद सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। हाँ जी। तो उसमें मेरा ख्याल है 80% इलाके क्लियर हो चुके हैं, और वहाँ पर फसल होगी। कुछ 20-25% अगर थोड़ी सी स्ट्रगल करेगी हुकूमत अपने हालात और बाकी चीज़ें, और थोड़ी सी उस पर तवज्जो देगी, तो वो भी क्लियर हो चुकी होगी। क्योंकि सिंध में तो कपास तकरीबन लग जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी डिले होती है। डेरा गाजी खान इस तरफ सिंध में गर्मी ज़्यादा आती है, फल भी ज़्यादा जल्दी पकते हैं, लगते भी ज़्यादा हैं, फसल भी लगती है। उससे फिर आज से जैसे आप इस तरफ आते जाते हैं, मौसम तब्दील होता जाता है, तो वो उसकी बुआई का टाइम भी उसमें फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरह जनूबी पंजाब गिर रही है और लगने जाएगी, और इस तरह से, और चूँकि यही बेल्ट है हमारे पास, साहिवाल से हैदराबाद, उकाड़ा से आप निकले, उकाड़ा से पत्तोकी से आगे जाए, उकाड़ा से शुरू हो जाती है वो बेल्ट, और आगे पूरा सिंध आगे जाके ना, तो वो ये कपास की बेल्ट इसे कहते थे हम। इसे हम गोल्डन यानी सफ़ेद डॉलर कहते थे किसी वक्त में। तो आप ये सफ़ेद डॉलर जो हमारा है, ये बिल्कुल मतलब उसको तवज्जो नहीं दी गई, बीज नहीं आया, उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर पैसे नहीं रखे जाते, बजट के ऊपर आप देखें ज़राअत, तालीम, सेहत, बहुत कम बजट रखा जाता है। अल्ले तल्लों पे बजट रखा जाता है, रायतों पे बजट रखा जाता है। हमारी शराफिया 17 अरब डॉलर हर साल मराद की शक्ल में ले जाती है।
और ये इतने इतने बड़े क्लब बने हुए हैं यार, खाने सबके घर में पकते हैं, सारा कुछ होता है। उनकी ज़मीन जाके देखें 10 रुपये इनकलाबी लग रही हो। मैं नहीं, मैं बातें वो कर रहा हूँ जो और ग्राउंड रियलिटी है। 10 रुपये एकड़ पे क्लब की ज़मीन आप उसको दे देंगे लीज पे, उसी ज़मीन पे अगर आप कोई और काम कर लें यार, या किसी हकदार को दे दें, उसको ज़्यादा पैसे भी दे दें, उसके अंदर से प्रोडक्शन आए, को वहाँ मार्केट बन जाए, कौन का भला हो, टैक्सेस आए, सही बात तो कौम का भला हो। ये कौन है? ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे अशराफी है, ये बड़े बड़े लोग हैं जो रात को वहाँ बैठ के जाके गप्पे लगाते हैं, वहाँ पे वो गुलशरे उड़ाते हैं, और कौम जो है वो आपके सामने, ये गरीब जो है रोटी के वाले के लिए तरस रहा है। तो इस चीज़ पे इस वक्त है, अब ये आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 साल है। खुदा रहा मेरा हाथ जोड़ के इन अरबाब इख्तियार से सवाल है, या मैं कहता हूँ, या मेरी अपील है कि खुदा के लिए कुछ कर लें, ठीक हो जाए, नहीं तो वक्त आपके हाथ से निकल गया, वापस नहीं आएगा। और मुझे उम्मीद है फिर आप गए तो आप भी वापस नहीं। व्यूअर्स, अशरफ मेहताज साहब ने खुलियाँ जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी च कम चुक के रखे है, लेकिन बेस्ड ऑन रियलिटी, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन रिसर्च, कोई अपनी तरफ से बातें नहीं की। लेकिन जिस तरह एक आम पाकिस्तानी, एक रेहड़ी बांध से लेकर एक छोटा दुकानदार, इन्होंने इस वक्त उसके जज्बात की आखिरी 4-5 मिनट्स के अंदर तर्जुमानी की, और किसानों के जज्बात की भी तर्जुमानी की है। वो हक़ाइक़ भी बताएं जिस वजह से कपास की जो हमारी प्रोडक्शन किसी ज़माने में से वाइट डॉलर कहा जाता था, आज वीडियो अपॉलॉजी शायद मैं तमसीलन बात करूँ, ब्लैक डॉलर में कन्वर्ट हो गई। यानी बड़ी अजीब, वाइट गोल्ड कहते हैं, सॉरी वाइट गोल्ड, चले वाइट डॉलर भी सी सारे हो गया ना, हमें तो डॉलर आहो कपास चिट्टे कलर दी होंगी तो है डॉलर पे सी। एनी हो, हालात ये हैं, इन्होंने नतीजा भी बता दिए क्या निकलेगा अगर अभी भी होश के नाखुन ना लिए गए, और कैसे बेहतरी आ सकती है। हुकूमत ने अगर ये टारगेट सेट किया है कि 45 से 50 लाख एकड़ जो आपने कपास पंजाब में काश करनी है, तो ये अच्छी बात है। इस पर अमल होता है नहीं होता ये वक्त बताएगा। हमारी बेस्ट विशेस हुकूमत के साथ हैं, हर पाकिस्तानी के साथ हैं, बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।